अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में। इससे पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होती है, उस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के कौन कौन से रूल्स हैं और किस किस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी पॉइंट पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन हम किस तरह से कर सकते हैं न्यूमेरिकली। अब यहाँ पे उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गिवन है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या चीज़ है या क्वाड्रेचर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकली फॉर एग्जांपल आपके पास इस फॉर्म में इंटीग्रल है, इसकी आपने वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं न्यूमेरिकली, तो उसको हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या उसको कहते हैं क्वाड्रेचर। अब देखिए कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम परफॉर्म किसकी करते हैं कि जिसकी इंटीग्रेशन वैसे करना पॉसिबल ना हो या वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। कोई फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना पॉसिबल ना हो तो उसको हम न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रेचर का वर्ड भी यूज हुआ है। क्वाड्रेचर क्या है? ज्योमेट्रिकली क्वाड्रेचर रेफर्स टू द एस्टिमेशन ऑफ एरिया रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रल थ्रू सम अप्रोप्रिएट टेक्निक। अब बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन बेसिकली कहते हैं हम उसी चीज़ को कि एरिया अंडर द कर्व हम उसमें अप्रॉक्सीमेट करते हैं, तो वो एक क्वाड्रिलेटर टाइप बनती है, तो उसको हम क्वाड्रेचर का नाम देते हैं कि जब हम एरिया को एस्टिमेट करते हैं कोई भी किसी भी टेक्निक से। अब लिमिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि लिमिट्स इंटीग्रेशन की फाइनाइट भी हो सकती हैं, सेमी फाइनाइट भी हो सकती हैं या इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जो न्यूमेरिकली हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन एफ की, वो लेट्स सपोज दिस इज क्यू एफ, उसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्यू एफ, तो इसको ओमेगा जे और एफ ऑफ एक्स जे के यानी बेसिकली एक लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म बनती है, उसमें आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि एक्स आई क्या है। एक्स आई बेसिकली जो पॉइंट्स हैं वो उसको हम क्वाड्रेचर नोड्स का नाम देते हैं, या सिंपली हम उनको कहते हैं नोड्स। और और ये होते क्या हैं? फॉर एग्जांपल अगर ए से बी अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ए से बी के दरमियान वाले कुछ पॉइंट्स होंगे, उसको हम कहते हैं, उसको हम नोड्स का नाम देंगे। अब यही लिखा हुआ है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। और ओमेगा जे जो होगा बेसिकली जो यहाँ पे ये वाला यूज हुआ, ओमेगा जे को हम नाम देंगे, ये क्वाड्रेचर फार्मूला का वेट्स है। अब देखें क्वाड्रेचर फार्मूला बेस्ड ऑन द फंक्शन वैल्यूज विद डिस्क्रीट पॉइंट्स ऑफ डोमेन, तो इसको हम कह सकते हैं डिस्क्रीटाइज फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अब फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूमेरिकली ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसकी लिमिट ए से बी है। हमने पीछे डिस्क्राइब किया है कि इसकी जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है हम उसको फॉर एग्जांपल डिनोट कर रहे हैं क्यू एफ से, तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा? क्यू एफ प्लस ई एफ। ई एफ यहाँ पे क्या होगा? एरर टर्म, बिकॉज हम इसको जो भी फंक्शन गिवन है उसको न्यूमेरिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई न्यूमेरिकली चूंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला उसमें कुछ ना कुछ एरर भी एसोसिएट होगा। तो एग्जैक्टली वैसे तो अप्रॉक्सीमेटली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यू एफ के इक्वल है, लेकिन हम अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्टली क्यू एफ और एरर टर्म भी अगर हम प्लस करेंगे तो फिर दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। दिस इज अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब जो वेल नोन मेथड्स कौन कौन से हैं या जनरल उसकी फार्मूलेशन या जनरल डिस्क्रिप्शन या यू कैन से दैट के जनरल डिवीजन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाले मेथड्स की क्या है वो हम देखते हैं। अब क्वाड्रेचर फार्मूलाज के डिफरेंट क्लासेस हैं कि वो किस पे डिपेंड कर रही हैं कि नोड्स किस तरह से हैं या उसके वेट्स किस तरह से हैं। अब उसके जो दो मेजर पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज और दूसरा है गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूलाज। अब न्यूटन इंटीग्रेशन फार्मूलाज उसमें क्लोज न्यूटन इंटीग्रेशन है और ओपन न्यूटन इंटीग्रेशन फार्मूला है। इसी तरह गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूलाज की बात करें तो उसमें ये सारे के सारे फार्मूलाज, और इसी तरह जो थर्ड मेजर टाइप है उसको हम कहते हैं रोम्बर्ग इंटीग्रेशन।
तो अब हम यहाँ पे इस बुक में थोड़े से लिमिटेड से यहाँ पे इस टॉपिक को कवर करेंगे। मोस्टली हम न्यूटन कोट्स फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। अब न्यूटन कोट्स फार्मूलाज क्या है? न्यूटन कोट्स फार्मूला किस पे बेस कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल n+1 आपके पास इक्वी स्पेस्ड एंड ऑर्डर्ड नोड्स विद इन द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, और जिसको हमने जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसको हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से रिप्लेस कर देंगे, जो भी उसकी फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिग्री क्या हो सकती है, n। अगर आपके पास n+1 पॉइंट्स हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप गौर करें तो इसमें क्या है कि इक्वी स्पेस्ड हम नोड्स ले रहे हैं, यानी सारे के सारे जो हम लिमिट्स के विद इन द लिमिट्स हम जो वैल्यूज़ ले रहे हैं वो इक्वी स्पेस्ड हैं। उनमें कोई ये नहीं है कि एक 1 के बाद 3 आ रहा है और 3 के बाद 4 आ रहा है, इस तरह से नहीं, वो सारे के सारे आपस में इक्वी स्पेस्ड हैं। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसकी इंटीग्रेशन न्यूमेरिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या यहाँ पे डिस्क्राइब कंपोजिट न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग रेलेवेंट, यानी ओपन कोट्स फार्मूला जो भी आपके पास मौजूद है वो आप अप्लाई करेंगे। तो अब क्लोज्ड और ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूलाज होते हैं, वो क्या है? अब वो यहाँ पे क्लोज्ड न्यूटन कोट्स फार्मूला डील्स विद इंटीग्रल्स for which both the limits are finite and the function values at the limits are used in this formula। यानी क्लोज में क्या है कि जो आपके पास यानी अगर हम इंटीग्रल a से b f(x) फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू में जो a और जो b अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या होंगी, फाइनाइट टर्म्स होंगी। और उसमें क्या बेसिकली आएगा, दोनों टर्म्स चूँकि फाइनाइट होंगी तो फाइनाइट होने की वजह से उसको हम उसमें कहेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यूज़ होंगी उस पर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फंक्शन की वैल्यूज़ भी दोनों यूज़ होंगी क्लोज फार्मूला में, और वैल्यूज़ फाइनाइट होंगी लिमिट्स की। लेकिन ओपन कोट्स फार्मूलाज में क्या है, ओपन कोट्स फार्मूला में लिमिट्स जो हैं वो बेसिकली फाइनाइट नहीं होंगी, यानी कम से कम एक लिमिट फाइनाइट नहीं होगी, और इस वजह से वो जाहिर सी बात है फंक्शन की वैल्यूज़ हम उस तरह से उसमें यूज़ नहीं कर सकते। अब देखें कि न्यूटन कोट्स फार्मूलाज की जो जनरल एग्जांपल हैं कि वो कौन कौन से उसमें रूल आते हैं। उसमें ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन 1/3 रूल है, सिम्पसन 3/8 रूल है, बूल्स रूल, 6 पॉइंट फार्मूला या 6 पॉइंट रूल या वेडल रूल, ये सारे के सारे हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है उसको नाम देंगे, दिस इज ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है? अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फंक्शन मौजूद है, उस फंक्शन पे आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन मौजूद है f, जो कि क्लोज इंटरवल a b में कंटिन्यूस है, और जाहिर सी बात है अगर a और b आपको पता है कि वो क्या है तो उस पे हम फंक्शन की वैल्यूज यानी f ऑफ a को हम f a या f ऑफ b को f b से डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या करना है कि a से b f ऑफ x dx, इसको हमने कैलकुलेट करना है। अब अभी हमने पढ़ा है कि न्यूटन कोट्स फार्मूला की ही एक टाइप है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब बेसिकली हम जो भी आपके पास फंक्शन है उसको फॉर एग्जांपल एट मोस्ट n की इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ट्रेपेजॉइडल रूल, न्यूटन कोट्स फार्मूला, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएटेड आफ्टर रिप्लेसिंग इंटीग्रैंड बाय इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से यानी अगर n+1 पॉइंट्स हैं तो n की हम डिग्री वाली इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से ऐड करेंगे। अब देखें कि अब हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कौन सी ऐड कर सकते हैं, उसमें लैग्रांज पॉलिनोमियल भी ऐड कर सकते हैं, उसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस वाली भी ऐड कर सकते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस वाली भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को ऐड करके आप फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपने लैग्रांज यूज़ की हुई है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ये फंक्शन है, उस पर हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया उसकी जो लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, और इसमें a से b हमने बेसिकली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये उसको हमने लिख लिया। अब इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो यानी f ऑफ b ओवर माइनस f ऑफ a b माइनस a x से मल्टीप्लाई करेंगे और a से, ये दोनों आपने सेपरेट करके लिख लिया। अब इसको हम
बेसिकली क्या करेंगे कि हम रिप्लेस करेंगे इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल से, और रिप्लेस करने के बाद फिर उसमें फर्दर हम एनालिटिकली उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम फॉर एग्जांपल आपके पास ये फार्मूला, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए के साथ क्या आ जाएगा एक्स, और ए से बी है तो बी माइनस ए एक्स की जगह पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x ऑलरेडी इंक्लूड है तो ये बन जाएगी इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई टू। तो x जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने के बाद बी स्क्वेयर ओवर टू माइनस ए स्क्वेयर ओवर टू बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी x नहीं मौजूद तो इसके इंटीग्रेट करने से विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करने से यहाँ पे x इंक्लूड हो जाएगा, तो x की जगह पे b माइनस ए रिप्लेस हो जाएगा, और ये इसी तरह b माइनस ए आ गया। फर्दर हम अगर इसको जस्ट सिंपल एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, जस्ट सिंपल स्टेप्स हैं, ये परफॉर्म करने के बाद आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा b माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए ओवर टू। ये आपके पास इस फार्मूला को हम नाम देते हैं दिस इज ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो अब इसमें जाहिर सी बात है दोनों जो ए और बी पॉइंट्स हैं उस पर फंक्शन की वैल्यूज भी इंक्लूड हैं, और जाहिर सी बात है एंड पॉइंट्स इंक्लूड हैं। अब अगर हम इसको ग्राफिकली डिस्क्राइब करना चाहें तो ग्राफिकली इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसकी कर्व इस फॉर्म में बन रही है और ए से बी आपने इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे अगर हम ए वाली फिगर देखें और यहाँ पे बी वाली फिगर में क्या है कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे फंक्शन की उसी तरह से ये कर्व बनी हुई है और आपने ए से बी इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटीग्रेशन में वो अगर हम एनालिटिकली करें तो उसमें सारा वो ग्राफ इंक्लूड होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें दोनों पॉइंट्स के दरमियान और उसके अंदर वाला एरिया सारे के सारा कवर करें, तो वो हम ये बेसिकली ये फाइंड आउट कर रहे हैं अगर हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करें तो न्यूमेरिकली यू कैन से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन करने के लिए आप इस फॉर्म में फार्मूला यानी ग्राफिकली उसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी। अब देखें ग्राफिकली भी अगर आप देखें कि वो एनालिटिकल में तो हर चीज़ इंक्लूड हो रही है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो उसमें ये वाली जो पॉइंट हैं, ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स, और इसी तरह ये एडिशनल इंक्लूड हो रहे हैं और ये वाले पॉइंट्स उसमें बच रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें फिर एरर टर्म ऐड होगी तो वो फिर एग्जैक्टली इक्वल आएगी न्यूमेरिकल यानी वो इंटीग्रेशन के, तो इस वजह से हम यहाँ पे एरर टर्म इंक्लूड करते हैं। ये तो था सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल। अब अगर हमने उसकी जनरल फार्मूलेशन करनी हो तो जनरल या कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल या जनरल ट्रेपेजॉइडल रूल हम फाइंड आउट करने के लिए जो सिंपल अभी हमने फाइंड आउट किया डिग्री 1 वाला ट्रेपेजॉइडल रूल 2 पॉइंट्स के हवाले से, हम उसी को यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम जनरल फॉर्म उसकी बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसी तरह क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, अब हमने इसी ये वाले इंटीग्रल की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना है, और इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास n+1 डाटा पॉइंट्स हैं, यानी x0 f0 x1 f1 और x एट द एंड xn fn, आपके पास इस तरह से n+1 पॉइंट्स हैं। तो और उसमें क्या है कि वो इस तरह से हैं कि सबसे लीस्ट पॉइंट x0 है और सबसे ग्रेटर पॉइंट xn है, xn b के इक्वल है और x0 a के इक्वल है। तो अगर आप इसमें देखें कि सारे के सारे फिर जो सारे के सारे नोड्स हैं वो इक्वल लेंथ में हैं, तो अगर वो इक्वल लेंथ में हैं तो फिर हम जाहिर सी बात है इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम अप्लाई किस तरह से करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे हम h डिफाइन करते हैं कि चूँकि सारे के सारे इक्वल लेंथ हैं, तो हम वो जो आपके पास इंटरवल बन रहा है उसको हम डिफाइन कर देते हैं कि वो क्या है, या उसको हम कह सकते हैं कि स्टेप लेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल x ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x0 मौजूद है, x1 मौजूद है, तो x0 और x1 के दरमियान कोई भी दो कंजक्टिव पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम डिनोट कर दिया कि दैट इज़ h। और इसी तरह h को अगर हम इस तरह से डिफाइन करना चाहें तो h b माइनस ए ओवर टोटल आप यानी जो भी आपने जितने भी पॉइंट्स ले रहे हैं b माइनस ए ओवर n बन सकता है। तो इसी तरह
हम x को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो क्या बनेगा, x फॉर एग्जाम्पल x1 डिफाइन करना है तो x0 प्लस जे की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 जो भी हो सकती है। यानी अगर आपने किसी भी पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आप उतनी स्टेप लेंथ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास n+1 डाटा पॉइंट्स हैं तो हम इसको उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने बेसिकली इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करनी है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करने के लिए क्या करेंगे, ए से बी और ये कि आपने इसको n+1 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया x0 से xn तक, तो उस हवाले से फॉर एग्जांपल x0 से x1 तक का आप जो भी इक्वी स्पेस्ड आप पॉइंट्स ले रहे हैं उन इक्वी स्पेस्ड पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम इसको थोड़ा यू कैन से सेपरेट कर लेते हैं। यानी x0 से x1 एफ ऑफ एक्स, इसी तरह x1 से x2, फिर इसी तरह लास्ट पे xn-1 से xn तक। तो अगर आप इस पे जो अभी हमने सिंपल फॉर्म में ट्रेपेजॉइडल रूल अभी डिफाइन किया है कि उस ट्रेपेजॉइडल रूल को हम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इस पे अप्लाई करेंगे तो ये x0 और x1 पे वैल्यूज है तो ये x0 पे वैल्यू f0 बन जाएगी, इसी तरह x1 पे वैल्यू f1 बन जाएगी और ये h/2 यहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे क्या था b-a/2, तो वो b-a को हमने h का b-a/n को h का नाम दे तो ये h/2 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड ये वाले इंटीग्रल पे अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह लास्ट वाले इंटीग्रल पे अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इसको कंबाइन करें तो फॉर एग्जांपल f0 एक दफ़ा आ रहा है, इसी तरह f1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इस तरह f2 यहाँ भी आएगा, इस तरह थर्ड वाले के स्टार्ट में भी आएगा, इस तरह fn-1 इससे पिछले वाले में भी आएगा, इसमें भी आएगा। और लेकिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक दफ़ा आ रहा है, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स दो दफ़ा आ रहे हैं और इसमें हर एक टर्म के साथ h/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम जनरल फॉर्म लिख सकते हैं h/2 f0 + 2 इंटू f1 f2 से लेकर fn-1 तक और एंड वाला पॉइंट fn। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड हो गए। या अगर हम इसको जनरल और जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर ये बन जाएगा h/2 f0 और ये f0 और fn के दरमियान में यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एंड वाला पॉइंट आ गया। तो ये आपके पास कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल बन गया। यानी इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली किस फॉर्म में बन सकता है कि यानी अगर आपके पास इस फॉर्म में मौजूद है ये कर्व, तो इसको आपने डिवाइड किया और स्ट्रेट लाइन से अप्रॉक्सीमेट किया तो आपके पास ये ट्रेपेजॉइडल रूल से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कुछ यानी जनरल फॉर्म में भी और सिंपल फॉर्म में भी कि एग्जांपल्स की मदद से एग्जांपल्स में हम ट्रेपेजॉइडल रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है कि शो दैट दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म एंड दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म। अब जनरल इस पर आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेटा पॉइंट्स कुछ गिवन है, आपने जस्ट इसमें लाग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल अप्लाई किए। लाग्रांज पॉलिनोमियल अप्लाई करने के बाद फिर आपने इसको थोड़ा सा यू कैन से सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद यानी एफ ऑफ एक्स है इसको आपने रिप्लेस किया ये पॉलिनोमियल से, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से रिप्लेस करने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपल इंटीग्रेट करेंगे उसको, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जनरल ये बन जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ये प्रूव करने की ये इसके इक्वल है और ये फाइनली ये बनता है, तो अगर इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे आप देखें कि फॉरवर्ड डिफरेंस का साइन यूज़ हो रहा है तो a की वैल्यू उसी तरह x - x0 और h की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये बन जाएगी h की वैल्यू x1 से x0 का डिफरेंस और a की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है। अब अगर हमने फाइंड आउट करना है तो जस्ट आप क्या करेंगे कि इसमें आप मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब देखें यहाँ पे एक और टर्म पॉइंट आ रहा है कि x इज इक्वल टू x0 प्लस अल्फ़ा h, x इज इक्वल टू x0 प्लस अल्फ़ा h, इस फॉर्म में आपने वैल्यूज लिखी हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें क्या है कि इसमें ये क्या बन जाएगा x0 यानी जो फर्स्ट पॉइंट है और अल्फ़ा यहाँ पे क्या आएगा
और एच यानी कितने इंटरवल के बाद। फॉर एग्जांपल अगर आप x1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है चाहिए x0 के बाद, एक इंटरवल के बाद फिर आपने आना चाहिए x1, तो वो आपके पास एक इंटरवल क्रॉस करने के बाद तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम x2 की बात करें तो इस फॉर्म में अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी 2 इंटरवल्स के बाद x2 आता है ना। तो इस तरह से इंटरवल्स के बेस पे आप, और h ज़ाहिर सी बात है h यहाँ पे क्या है, स्टेप लेंथ है, यानी कोई भी दो कंसेक्टिव जो नोड्स हैं या पॉइंट्स हैं उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय h। अब हमने जस्ट यहाँ पे ये प्रूफ करने के लिए ये वाली जो टर्म है इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, जस्ट आपके पास जो फंक्शन मौजूद था उसको आपने रिप्लेस कर दिया फॉरवर्ड डिफरेंस वाले इंटरपोलेटिंग फार्मूला से। अब यहाँ पे चूंकि अल्फ़ा इंक्लूड हो रहा है तो और यहाँ पे फिर आप मल्टीप्लाई इसको करेंगे h से। अब यहाँ पे बेसिकली dx इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन टर्म में क्या है, टर्म में अल्फ़ा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप डी अल्फ़ा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आपके पास ये मौजूद है टर्म, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx विल बी इक्वल टू h डी अल्फ़ा, तो h डी अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया और 0 और 1 आप उसी तरह से लिमिट डिफाइन की। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास अगेन ये फॉर्म बन गई। अब हम कॉमन यानी क्वेश्चंस किस तरह से कर सकते हैं, क्वेश्चन में किस तरह से फॉर एग्जांपल हम ट्रिपोजाइडल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस 1, तो अब हमने एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस इंटरवल में, 0 से 2 वाले इंटरवल में, और इसमें फर्दर कुछ एग्जांपल्स गिवन है। अब जो सिंपल या जनरल फार्मूला है वो क्या है कि b माइनस ए ओवर 2 और फंक्शन पे जो दो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 1 में आपने वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1 पे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू या इसके न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a आपके पास 0 है, b आपके पास 2 है। तो सबसे पहले a और b यानी 0 पे और 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करें, एफ ऑफ a आपके पास 1 आ जाएगा, एफ ऑफ b आपके पास 9 आ जाएगा। और इन द सेम वे b और a आपको पता है, आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ को रिप्लेस करें। b यानी b की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है 2 और a की वैल्यू क्या है 0, 2 माइनस 0, और ये फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए 1 आया, एफ ऑफ बी 9 आया, ये यहाँ पे इंसर्ट कर दी ओवर 2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव द फाइनल आंसर 10। इसी तरह से हर इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 ओवर 1 प्लस एक्स पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की वैल्यू इस तरह से 0 और 2 है रिस्पेक्टिवली, तो ए यानी फंक्शन की वैल्यूज ए पे फाइंड आउट कर लेंगे, बी पे फाइंड आउट कर लेंगे और उसको फार्मूला में इंसर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल्स हैं, इस पे आपने कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल अगर अप्लाई करना चाहें तो वो किस तरह से अप्लाई हो सकता है। अब कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करने यहाँ पे गिवन है कि वैल्यूज भी n की वैल्यू 10 है, और उसी तरह इंटरवल क्या है 0 से लेकर 2 तक, यानी 0 से लेकर जो 2 तक इंटरवल है, आप बेसिकली क्या करेंगे, इस इंटरवल को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब और उस 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हर पॉइंट पे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग, और हर पॉइंट पे वैल्यूज फाइंड आउट करें और उसको फिर ऐड करें, तो वो थोड़ा सा यू कैन से कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें एरर का चांस ज़्यादा हो सकता है, मिस्टेक का चांस ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम कंपोजिट यानी जो कंपोजिट फार्मूला बनाया है हमने वो हम यूज़ करेंगे। कंपोजिट फार्मूला क्या था कि यानी आपके पास ए से बी आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं फर्स्ट वाला पॉइंट्स और लास्ट वाला पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, और दरम्यान वाले सारे पॉइंट्स 2 से मल्टीप्लाई और h ओवर 2 से, और वो सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी। अब इन दिस केस हम देखेंगे कि h फॉर एग्जांपल अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो उस फॉर्म में ये h की वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू a और b के अकॉर्डिंग 0 से 2 हम ले रहे हैं, तो a की वैल्यू यानी x0 तो 0 बनेगा, और b की वैल्यू x10 वो क्या बन जाएगा 2, चूँकि हम n 10 ले रहे हैं। तो h की वैल्यू क्या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि b माइनस ए ओवर n, तो b की वैल्यू 2 माइनस a 0 ओवर 10, तो 0.2 बन गया, यानी 0.2 का इंटरवल स्टेप लेंथ बनेगी। तो आप क्या स्टेप लेंथ आपके पास 0.2 की बन गई। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 इक्वल पॉइंट्स पे डिवाइड करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम
फर्स्ट पार्ट की बात करें यानी x+1 की, तो x+1 पे अगर सॉरी x³ +1 पे अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो j की वैल्यू इस तरह यानी 10 इक्वल पार्ट्स में 0 से लेकर 10 आपने डिवाइड कर दिया, n की वैल्यू 10 है, 11 पार्ट्स में सॉरी 10 पार्ट्स में डिवाइड 10 इंटरवल्स में डिवाइड कर दी। तो सबसे पहली पॉइंट 0 पे वैल्यू जो कि हम स्टेप लेंथ फाइंड आउट किया जी 0.2 आ रही है, 0 0.2 और 0.2 में फिर 0.2 ऐड करेंगे 0.4, 0.4 में फिर 0.2 ऐड करेंगे 0.6 और इसी तरह आपके पास एंड पे 2.0। तो ये सारे के सारे 10 इंटरवल्स बन गए। तो इन इंटरवल्स पे आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब आपने फार्मूला में कैसे फार्मूला में जाहिर सी बात है जो h/2 h की वैल्यू 0.2 है ओवर 2 आ गया और फर्स्ट वैल्यू यानी फर्स्ट पॉइंट पे जो वैल्यू है वो 1 एज इट इज और फिर यहाँ पे इस सेकंड पॉइंट से लेकर सेकंड लास्ट पॉइंट तक ये सारी की सारी वैल्यूज को ऐड करके आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और लास्ट वाली पॉइंट वैल्यू एज इट इज आ गई। ये वैल्यूज आपने वो जनरल फार्मूला में पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो यू विल हैव द आंसर 6.04। तो इन दिस वे आप फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टेप लेंथ या n की वैल्यू या कितने इंटरवल्स में आपने डिवाइड करना है वो सारी चीज़ गिवन हो तो आप इजीली कंपोजिट ट्रापेजॉइडल रूल अप्लाई करके वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और इसमें हमने फर्स्ट रूल या यू कैन से कि ट्रापेजॉइडल रूल हमने उसमें डिस्कस किया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में फर्दर रूल्स डिस्कस करेंगे और कि हम फंक्शंस को न्यूमेरिकली इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।